जैसे वर्ष 1986 में ये एलएसी पर इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख रहे। कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के सेक्टर 1 और 19 इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व किया। वर्ष 2008 में इन्होंने कोंगो में संयुक्त राष्ट्र की सेना का नेतृत्व किया। पूर्वोत्तर में आतंकवाद कम करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2015 में जनरल रावत के नेतृत्व में ही म्यांमार की सीमा में घुसकर भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों को मार गिराया था। कश्मीर में इन्होंने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमांड रहे। ये सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। दिसंबर 2016 में इन्हें सेना प्रमुख बनाया गया। देश में सैन्य सुधार में जनरल रावत की अहम भूमिका रही है। सीडीएस बनने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के लिए 5 थिएटर कमांड की घोषणा हुई, जिसका रोड मैप जनरल रावत ने तैयार किया। इन्होंने जोर दिया कि सेना में बजट का रैशनलाइजेशन का मतलब खर्च प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। इनके मार्गदर्शन में सेना के नवीनीकरण पर काम काफी तेजी से चल रहा था, जिसमें सबसे प्रमुख था फौज में डाउनसाइजिंग, मतलब सीमा पर स्टैंडिंग आर्मी को कम करके तकनीक से देश को सुरक्षा देने पर जोर। भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने का प्लान जनरल रावत ने ही दिया था। आईबीजी की तैनाती चीन पाकिस्तान सीमा पर होनी थी। सरकार के सामने सेना के कई रैंक के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का इन्होंने प्रस्ताव भी रखा। जवानों के वेलफेयर के लिए इन्होंने कम समय में ज्यादा काम किया। जनरल बिपिन रावत के सीडीएस बनने के बाद फौज में यूनिफॉर्म में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसकी झलक कुछ ही दिनों में पूरा देश देखने वाला है। पहली बार फौज में महिलाओं की तैनाती सीएमपी यानी कोर ऑफ पुलिस में हुई, जो इनकी ही पहल थी। इसके अलावा भी तीनों सेनाओं से जुड़े कई मुद्दों पर ये काम कर रहे थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का यूं चले जाना किसी संस्थान का ही नहीं, बल्कि देश का बहुत बड़ा नुकसान है। वर्ष 1996 में इससे पहले जनरल बिपिन चंद्र जोशी का थल सेना अध्यक्ष रहते हुए आकस्मिक निधन हुआ था। अपने भाषणों में कई बार जनरल बिपिन रावत जनरल जोशी का जिक्र किया करते थे। जनरल बिपिन रावत को फौज का शेर कहा जाता था। हर सवाल का बेबाकी से जवाब देना इनकी सबसे बड़ी खूबी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी इनकी मुस्कान कभी ना भुलाने वाली है। इनके योगदान को पूरा देश याद रखेगा। जनरल बिपिन रावत को संसद